यह है कि अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से पहला जत्था रवाना हो गया है। जी हां, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे को रवाना किया। इस बार अमरनाथ यात्रा करीब 38 दिन तक चलेगी और इस पवित्र यात्रा के लिए पहले जत्थे को जम्मू बेस कैंप से रवाना कर दिया गया है। जम्मू से लेकर अमरनाथ गुफा तक सुरक्षा के बेहद पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेहद कड़ी सुरक्षा के बीच 146 गाड़ियों में तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था पवित्र गुफा में दर्शन और पूजन के लिए निकल गया है। तो जिस पल का बाबा बर्फानी के भक्तों को इंतजार रहता है वो पल आ चुका है। बाबा बर्फानी के भक्तों का जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हो चुका है। पहले जत्थे की रवानगी से लेकर श्रद्धालुओं के स्वागत की जबरदस्त तैयारी और रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बार की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इस बार यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम हर बार से ज्यादा है। जमीन से लेकर आसमान तक से यात्रा रूट पर नजर रखी जा रही है और श्रद्धालु पूरे जोश और उत्साह के साथ बाबा बर्फानी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव और बम बम भोले का उद्घोष करते हुए निकल पड़े हैं। के भोले के भक्तों का इंतजार खत्म हुआ है और आज जम्मू से भगवान भोलेनाथ के पवित्र हिमलिंग के दर्शन करने के लिए पहला जत्था रवाना हो रहा है। मैं एक ऐसी बस में हूं जो यहां से आज श्रीनगर के बालटल के लिए निकल रही है और यहां से आप देख सकते हैं कि जोश कितना है श्रद्धालुओं में, जाकर वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। जोश देखते ही बनता है और ये जोश न सिर्फ यहाँ बस में है बल्कि यहाँ जम्मू के बेस स्टेशन जो कि अमरनाथ यात्रियों का एक बेस स्टेशन है, उसके वहाँ पर सारे बेस स्टेशन में कुछ ऐसा ही जोश है। लोग बस अब एक ही इच्छा है कि जाके वो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें और लोग हाथों में डमरू लेकर आए हैं और बस अब एक ही इंतजार है कि कब वो उस पवित्र हिमलिंग का दर्शन करें। सर आपका बोलिए। सुमन घोष, कोलकाता से। हाँ, हमने तीन महीने पहले। नहीं। क्या वजह, मतलब जोश? बाबा ने बुलाया, चले। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर कोई अपने आराध्य के दर्शन को बेकरार है और सबको जल्द से जल्द पवित्र गुफा तक जाकर बाबा बर्फानी का आशीर्वाद प्राप्त करने का इंतजार है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु झूमते, नाचते, गाते, बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला जत्था रवाना हो गया है और यात्रा 38 दिनों तक चलेगी। और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, महिला, पुरुष, छोटे बच्चे यहाँ पर सभी बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए यात्रा का इंतजार साल भर रहता है और श्रद्धालु अब यहाँ पर निकल चुके हैं अपने बाबा के दर्शन करने के लिए। जो पहलगाम इस समय केंद्र बिंदु बना है क्योंकि जिस तरह से अप्रैल 22 को बाईसरन में हमला हुआ और उसके बाद लगातार इस यात्रा को लेकर न केवल जम्मू कश्मीर सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी लगातार इस यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे पीछे जो आप वाहन देख रहे हैं ये पहलगाम जाने वाले यात्री हैं और ये बसों की कतार खुद बता सकती है कि कितना जोश यहाँ यात्रियों में है। इससे पहले जो जत्था रवाना हुआ वो बालटाल जाने वाला जत्था था और ये जो करीब 100 से 125 गाड़ियां हैं ये उन श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं जो यहाँ पहलगाम जाएंगे और पहलगाम से बाबा भोले के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करेंगे। बता दूं यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम अभूतपूर्व हैं। सुरक्षा के इंतजाम पहले मैंने इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे। श्रद्धालुओं में उत्साह है और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि इस बार जो आतंक की तस्वीर कश्मीर से दिखाई दी उस आतंक की तस्वीर का जवाब ये श्रद्धालु देंगे।
इस बार की अमरनाथ यात्रा बेहद अहम है क्योंकि इस बार यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है और यात्रा का एक रूट पहलगाम से होकर भी जाता है। भक्तों को जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम होते हुए पवित्र गुफा तक जाने के लिए 48 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम हर बार से ज्यादा किए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी बलराम पांडे की एक खास रिपोर्ट। इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, उसको लेकर के जो बाबा बर्फानी के भक्त हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि जमीन से लेकर के आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सेना की कानवाई यहां पर निकल रही है और ये भक्तों को बताने की कोशिश सेना के द्वारा और जो स्थानीय प्रशासन है उसके द्वारा की जा रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हम आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से बाबा बर्फानी के जो भक्त हैं वो लंबी कतारों में आप देख सकते हैं कि खड़े हुए हैं। यहां से चंद कदमों की दूरी पर जो चेक पॉइंट है वो है और जो भी वाहन यहां पर आ रहा है उसको चेक किया जा रहा है, तलाशी ली जा रही है और जब सेना के जवान पूरी तरह से संतुष्ट हो जा रहे हैं उसके बाद ही उन वाहनों को पहलगाम में एंट्री दी जा रही है। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आप देख सकते हैं ये भक्तों की लाइन है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको भक्त ही नजर आएंगे। अमरनाथ यात्रा के दो रास्ते हैं, एक है जम्मू या श्रीनगर से बालटाल होते हुए और दूसरा है जम्मू या श्रीनगर से पहलगाम और फिर वहां से पवित्र गुफा तक पहुंचना। दोनों ही रास्तों में श्रीनगर एक अहम पॉइंट है, लिहाजा वहां भी बेस कैंप बनाया गया है और सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी की रिपोर्ट। तरीके का एक घटना जो है 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था, उसके बाद काफी ज्यादा असर यात्रा पे पड़ेगा इस बात की आशंका जताई गई थी कि अमरनाथ हमला 22 अप्रैल को हुआ था और तब तक तकरीबन 3,36,000 लोगों ने अपना पंजीकरण करवा लिया था। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से यात्रा के लिए काम शुरू हुआ तो केवल 85,000 लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन को कंफर्म किया। लेकिन उसके बाद जिस तरीके का माहौल बना, सुरक्षा का जिस तरीके से माहौल रहा है, बड़ी संख्या में भक्तों के इस बार यात्रा में आने की भी पूरी संभावना है। लेकिन उसके साथ जो सुरक्षा निर्देश जारी किए गए थे भक्तों के लिए कि केवल यात्रा कॉन्वॉय के जरिए ही चलेगी, उसकी भी अनदेखी होती हुई दिख रही है। हम इस समय श्रीनगर के जो यात्री के लिए बना हुआ कैंप है वहां पे खड़े हैं और पीछे देख सकते हैं कि कैंप की सुरक्षा के लिए जो वहां पे व्यापक इंतजाम है और जो यात्री पिछले 2 दिनों में यहां पहुंचे हैं उनको अंदर रुकने के लिए कहा गया है। लेकिन बड़ी संख्या में यात्री बिना रजिस्ट्रेशन के यहां पहुंच गए हैं।